सभी माताओं बहनों भैया को मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने न्यू ब्लॉग्स परिवार में। मेरी माताओं बहनों भैयों, अभी कुछ दिनों से जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूं और मैंने एक सुबह भी व्लॉग बनाया था। उस व्लॉग के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे को जो है बजाज की वालों की तरफ से जो है कल जो है 2000 रुपये सेंड हुए हैं मेरे अकाउंट के अंदर। और पहले मैं आप लोगों को जो है वो जो लड़की जो मेरे साथ में जो बदतमीजी की, जो गाली गलौज की, पहले मैं आपको वो सुना देता हूँ। उसके बाद में मैं मेन मुद्दे पे आऊँगा, मेन पॉइंट पे आऊँगा। आप गाली गलौज जो गाली उसने बोली है आप देखिए, आप सुनिएगा कि वो किस प्रकार से गाली गलौज कर रही है मेरे साथ में। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं वापस कोशिश कर रहा हूँ। ये पता नहीं क्या है इसके मोबाइल के अंदर, पता नहीं चल रहा है मुझे। हाँ, अब सुनिएगा आप। हेलो, कौन बाबूलाल बात कर रहे हो? कौन कौन है? बाबूलाल शक्करलाल बात कर रहे हो क्या? आपकी एज क्या है? हाँ? आपकी उम्र कितनी है? क्यों? तमीज से बात नहीं होती आपसे? नाम तो सुन रही हूँ, नाम को भी तमीज से लूँ क्या? गा के बताओ तुमको तुम्हारा नाम है? तो तू क्या बोल रही है? बाबूलाल बाबूलाल जी ले लगा दे सकते क्या? बाबूलाल जी, कैसे बात कर रहे हैं सर? तेरे को तमीज नहीं है? तेरे को तमीज नहीं बात करने की? माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई तेरे को? तेरे माँ बाप ने तेरे को, तेरे मम्मी ने, तेरे माँ बाप। हेलो, हेलो, ये बेटी पे सोशल मीडिया पर डाल रहा हूँ तेरा ये ना, ये तेरा सब कुछ ड्रामा। डाल दे रहे, तेरी रिकॉर्डिंग आया था, लड़की को गाली लगा रहा, तेरे को भी पुलिस को चौथ और साली बोल रही तभी नहीं तेरे को? माता चौथ थोड़ा बोल रही तभी नहीं तेरे को? ये बड़ा बोल रहा है, छोटा बोल रहा है कि बाबूलाल बोल रहा है? हेलो, क्या माँ के लाले, क्या क्या रहा तू? तेरे माँ बाप ने तेरे को, तेरी औकात में बताऊं तेरी, तू तुम्हारा नहीं के? अब तू क्या कह रहा था? तेरे बाप ने तेरे को तमीज सिखाया है? लड़की से कैसे बात करनी आती है? तेरे लौड़े चूत बहन की लौड़ी, तू कौन बोल रही है लौड़ी? तेरे हाथ में दे दूंगा, किसी के लायक नहीं बचेगा, तू ध्यान रखना, मेरे सारा नहीं होगा। अल्लाह चौथ साली, तू किससे बात कर रही है? तुझे पता है? उनको डाल दूंगी, ध्यान रखना चीज का। रंड के साली, तू किससे बात कर रही है? तमीज से बात कर लीजिए। तमीज से बात, तू तमीज से बात करी है? तू तमीज से बात करी है? तेरे बात करी है तमीज आती है? किससे बोल रही है? कहाँ से बोल रही है? कौन बोल रही है? बाबूलाल बोल रही है तेरे को? सर बहन की लवड़ी, किससे बात कर रही तू? हेलो, हेलो, ये कौन कौन बात कर रहा था अभी? लेडीज कौन थी वो लेडीज? और आप कौन बोल रहे हो? नहीं, कुछ कौन से बोल रहे हो आप? कौन से अभी लेडीज जो बात कर उससे बात कर रहा तो कौन बोल रहा है? ये किस कौन सी कंपनी बोल रहा है? बजाज पानी की बात करो, क्या हुआ सर बताइए। नहीं, वो अभी वो बोल रही थी बहन की लवड़ी, वो बोल रही थी तेरे हाथ में दे दूंगी, ये दे दूंगी। कौन थी वो लेडीज? बहन की लौड़ी कह रहे थे। हाँ, कौन है वो साली लंडी साई? पर आपने दी गाड़ी कि उसने दी आपको? नहीं, उसने मेरे को बोला बाबूलाल से बात करनी है। तो बाबूलाल उम्र तो देख ले, बाबूलाल की उम्र कितनी है? हाँ, बाबू जब नामी उम्र इतनी है तो बाबूलाल जी कहना चाहिए था। नहीं, बाबूलाल जी बोलना चाहिए ना। आप जो आपको जो है ढंग से बात करनी चाहिए ना कस्टमर के साथ, है? अच्छा, वो गाली गलौज कर रही है। नहीं, वो गाली गलौज करी, बहन की लवड़ी बोल रही है तेरे को हाथ पे दे दूंगी। कौन थी वो लेडीज? बात करो मुझसे उससे। हाँ, बात करो, बिल्कुल बात करो। कौन सी मैडम ने गाली दी है सर को? बहन की लौड़ी कौन ने कही सर को? कौन?
सर को बहन की लौड़ी किसने कहा है? बात कराओ, तू बात करना चाहता है, कराओ ना बात, कराओ जी लो। मेरी माता बहनों भाइयों, आपने ये ऑडियो क्लिप सुनी, आपको पता चल गया होगा कि जो लेडीज मुझसे जिस तरह से बात कर रही है, तो क्या ऐसे कस्टमर केयर वालों को बात करनी चाहिए? और वो भी बजाज फाइनेंस की कंपनी। मेरी माता बहनों भाइयों, ये लेडीज होकर भी इतनी गंदी और तरीके से गाली बोल रही है, इसको शर्म नहीं आई? इसको ये पता नहीं चला है कि मैं नौकरी कर रही हूं, मैं ड्यूटी कर रही हूं, मैं बजाज फाइनेंस कस्टमर केयर में काम कर रही हूं, तो इस प्रकार से कस्टमर के साथ में गाली गलौज करनी चाहिए क्या? मैंने 2 ब्लॉग बनाए थे, एक कल बनाया था, हाँ एक कल बनाया था, उसका अंदर मैंने भी अपशब्द कहे थे, लेकिन 2 अपशब्द कहे थे। उससे पहले मैंने आप लोगों से सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली थी कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं जो है 2 अपशब्द कहना चाहता हूं उस लड़की के खिलाफ, उस कस्टमर केयर वाली लड़की के खिलाफ। तो मैंने पहले आप लोगों से क्षमा मांगा, आप लोगों से माफ़ी मांगी, उसके बाद में मैंने जो है 2 शब्द जो है अपशब्द कहे। इसके लिए मैं आज भी जो माफ़ी मांग रहा हूं, अभी भी मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूं। मेरी माता बहनों भाइयों, बजाज फाइनेंस जो कंपनी है कोई छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। जो फाइनेंस करती है बजाज फाइनेंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। और जो कस्टमर, जो बेचारे भोले भाले जो लोग होते हैं, जो गांवों के लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जो है इनकी दलदल में फंस जाते हैं। अब आप ये पूछ रहे होंगे या फिर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं तो पढ़ा लिखा इंसान हूं, तो मैं कैसे दलदल में फंस गया हूं? मैं भी दलदल में फंस चुका हूं मेरे माता बहनों भाइयों, बजाज फाइनेंस की दलदल में। मुझे जो है अचानक से पैसों की आवश्यकता पड़ गई थी, जरूरत पड़ गई थी, तो मैंने 1,10,000 का लोन लिया था बजाज फाइनेंस से, और मैंने करीब 32 किस्तें तो अदा कर दी है, पे कर दी है, यानी 14 किस्तें आसपास बाकी रही है। तो उस लड़की को शर्म आनी चाहिए कि ये जो कस्टमर जो है रेगुलर जो है किस्तें जमा कर रहा है, सिर्फ एक 300 रुपये जो है वो अदा नहीं कर पा रहा है। 300 रुपये के लिए उसने कितनी गंदे तरीके से मेरे साथ में बातचीत की, ये आपने खुद ने सुना है। देखिए ऐसा है मेरी माता बहनों भाइयों, मेरी जो किस्त आती है 3,984 रुपये की किस्त आती है, और हर महीने की 2 तारीख को किस्त आती है। लेकिन ये बजाज फाइनेंस वाले आपको 20 तारीख से ही, मैं हर महीने की 20 तारीख से ही आपके पास में कॉल लगाना शुरू कर देंगे, आपको कॉल करना शुरू कर देंगे कि एडवांस में आप हमें EMI पे कीजिए। मैं बजाज फाइनेंस वाले से पूछना चाहता हूं कि हम एडवांस में EMI कैसे पे करें? किसी की सैलरी 10 तारीख को आती है, किसी की 1 तारीख को आती है, किसी को 15 को भी आती है, किसी को 20 को भी आती है। गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनकी 1 तारीख को आती है, या 2 को आती है, 3 को आती है, 4 को आती है। वैसे गवर्नमेंट वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो आवश्यकता होती नहीं है। जो बेचारे फंसने वाले होते हैं वैसे आप जैसे और मेरे जैसे गरीब लोग ही जो है इस दलदल में फंसते हैं। मेरी माताओं बहनों भाइयों,
ये व्लॉग बनाने का मेरा इरादा नहीं था आज, लेकिन जो ये लड़की ने मेरे से इतनी गंदी तरीके से बात की है कि मेरे दिमाग में बार बार वही बात घूम रही है, वो लड़की की बात घूम रही है। और मैंने जैसा कि पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि मैंने डिप्रेशन की दवा बंद कर चुका हूं, क्योंकि ये बजाज वाली जो लड़की है जिस प्रकार से गंदे तरीके से मेरे साथ में बर्ताव किया है, तो मैं बजाज फाइनेंस वालों को बताना चाहता हूं कि यदि मेरे साथ में कुछ भी घटना घटित हो जाती है, यदि मैं मर जाता हूं, यदि मैं मर जाता हूं या मुझे कुछ हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ बजाज फाइनेंस वालों की ही रहेगी। बजाज फाइनेंस वालों की ही जिम्मेदारी रहेगी, और खास करके उस लड़की की रहेगी जिसने मेरे साथ में गाली गलौज किया। अब मेरी माता बहनों भाइयों, मैंने मेल भी किया बजाज फाइनेंस वालों को, और मैंने इनको ऑडियो क्लिप भी भेजी। वहां से मेरे पास में कॉल भी आया कि हमने उस लड़की के खिलाफ एक्शन ले लिया है। अब मेरी माता बहनों भाइयों, मजेदार बात यह है कि जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने क्या एक्शन लिया उस लड़की के खिलाफ, तो बोलते हैं कि ये हमारे रूल्स में नहीं आता है, हम आपको नहीं बता सकते हैं कि हमने उस लड़की के खिलाफ क्या एक्शन लिया। तो मैं तो यही मानूंगा, ये समझूंगा ना कि बजाज वाले खुद जो हैं ऐसे कस्टमर केयर वाली लड़कियों को चुन चुन के लेके आते हैं, ताकि वो कस्टमर के साथ में गाली गलौज कर सके, और कस्टमर बेचारा विवश होकर, शर्मिंदा होकर, कहीं से भी अरेंजमेंट करके अपनी किस्त जमा कराता है। लेकिन मैं सबसे हटके हूं, मैं सबसे हटके हूं। मैंने बजाज फाइनेंस वालों को ये कहा था, कस्टमर केयर वालों को ये कहा था, जब उनका फोन आया था मेरे पास में, मैंने कहा था कि मुझे उस लड़की से बात करवा दीजिए, एक बार माफ़ी मंगवा दीजिए, सॉरी बुलवा दीजिए, मैं माफ़ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक बार सॉरी तो बुलवा दीजिए, माफ़ी तो मंगवा दीजिए। लेकिन वो कह रहे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारा रूल्स नहीं है। अरे रूल्स गया तेल लेने, आप लोग का जो रूल्स है ना, जो नियम कायदे, वो गया तेल लेने। अरे मैं आपका कस्टमर हूँ, बजाज फाइनेंस का आपका कस्टमर हूँ मैंने जो है आपको किस्तें पे की है, आपको किस्तें अदा की है, आपको किस्तें टाइमली में जमा करवा रहा हूँ। हाँ, एक दो बाउंस किस्तें हुई है, मैं मानता हूँ किस्तें बाउंस हुई है मेरे से, लेकिन मैंने उसका चार्ज भी तो आपको चुकाया है ना। सिर्फ बात 300 रुपये की थी ना, बात तो सिर्फ 300 रुपये की थी ना। तो 300 रुपये के पीछे आपने मेरा कितना खून जलाया, आपने मेरे को कितना माइंडली टॉर्चर किया, आपने कितना मेरे को हैरेसमेंट किया, आपको पता नहीं होगा कि मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि मेरी उम्र, बार बार बताता हूं मेरे माता बहनों भाइयों, नाराज मत होना, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी उम्र 45 साल हो चुकी है। और 45 साल के अंदर जहाँ तक मेरे को पता है, जहाँ तक मैंने अपना होश संभाला है, आज तक किसी ने मेरे साथ में गाली गलौज नहीं किया। आज तक किसी ने मेरे साथ में गाली गलौज नहीं किया। अब मैं उस लड़की को जानता नहीं, वो मुझे जानती नहीं, ठीक है ना।
तो वो मुझे किस दायित्व से और किसके आधार पर मुझे गाली गलौज कर रही है, सिर्फ 300 रुपए के लिए। अब बजाज फाइनेंस वालों, मैं आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूं और बार बार मैं दोहराता हूं, बार बार मैं ये बात कहता हूं, मैंने जितने भी व्लॉग बनाए हैं बजाज फाइनेंस वालों के खिलाफ एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही बात बार बार दोहराना चाहता हूं कि भाई साहब 2 तारीख नजदीक आ रही है और मेहरबानी करके हमारे घर पे मत आइएगा। किस्त लेने के लिए हमारे घर पे मत आइएगा। हमको फोन करने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें फोन मत कीजिएगा। भाई साहब जो भी मेरे घर पे आ गया किस्त लेने के लिए तो मैं उनको कह देता हूं, पहले से ही चेतावनी दे देता हूं कि भाई साहब वही का वही ढेर कर दूंगा मैं। सुन लेना कान खोलकर, वो लड़की गाली गलौज कर रही है और आप लोगों ने उस लड़की के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, आपने उस लड़की के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और आप मेरे से किस्त लेने के लिए आएंगे। किस आधार पर मैं किस्त अदा करूं आपको? क्योंकि उस लड़की ने मेरे को बहुत अच्छा बात बोला, मेरे को शाबाशी दी कि बहुत बढ़िया भाई साहब, आप जो है समय पर टाइम पर किस्त अदा कर रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। भूल जाइए भाई साहब, भूल जाइएगा ये किस्त है 2 तारीख वाली। 1 रुपया अदा नहीं करूंगा, सुन लेना कान खोलकर। बजाज फाइनेंस वालों 1 रुपया अदा करने वाला नहीं हूं, ये कान खोल के सुन लेना। जब तक वो लड़की मुझसे माफी नहीं मांगती है, पर्सनली मुझे कॉल करके मुझसे माफी नहीं मांगती है, तब तक मैं जो है बजाज फाइनेंस वालों को 1 रुपया नहीं देने वाला, एक भी किस्त जमा नहीं कराने वाला। अरे उस लड़की की हिम्मत देखे ना आप, इसने ये नहीं सोचा कि वो जो गाली गलौज कर रही है तो इसका रिएक्शन क्या होगा। एक्शन तो मैं ले रहा हूं ना, लेकिन उसका रिएक्शन क्या होगा। वो सोच रही होगी छोटा मोटा कस्टमर होगा, कोई भी डर जाएगा मुझसे और किस्त भर देगा, 300 रुपये जमा करवा देगा, डर जाएगा इस प्रकार से। मैं तो यही मानता हूं कि बजाज फाइनेंस वालों की गलती है, इसके अंदर सरासर गलती है, 100% गलती है। गलती क्या, बजाज फाइनेंस वाले खुद ऐसी लड़कियों को चुन कर लाते हैं ताकि वो कस्टमर को डरा सके, कस्टमर को डरा सके और बेचारा कस्टमर डर के मारे किस्त जमा करा दे। उसके बाद पैसे हो या नहीं हो उन लोगों से उनको कोई मतलब नहीं। मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, 2 महीने के करीब पहले की बात है। मेरे पास में कॉल आता है कि मैं जोधपुर पुलिस कंट्रोल रूम से जो है सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूं, आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। अब ये मजे की बात यह है मेरे माता बहनों भाइयों कि मैं रहता हूं कहीं और फोन मेरे पास से आता है जोधपुर से, राजस्थान जोधपुर से, और कहा जाता है कि आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाता है और यदि आपने 7,000 रुपये जो आपके पेनल्टी जो बकाया है 7,000 रुपये आप जमा नहीं करवाते हो तो 15 मिनट के अंदर आपके घर पे पुलिस आने वाली है और आपको पकड़ कर ले जाएगी। वो मेरे ऊपर 7,000 की पेनल्टी हो गई थी, मैं मान रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं आपसे कि 7,000 की पेनल्टी हो गई थी। अभी 7,000 और 300 रुपये में कितना अंतर है देखिए आप, एक तो 7,000 और एक 300 रुपये। क्या मैं 300 रुपये की पेनल्टी नहीं भर सकता? 7,000 की भी तो भरी ना मैंने। तो वो पुलिस वाला था या बेरुपया था वो मुझे पता नहीं, मुझे तो लगता है बेरुपया था
वो बेरू पे था, उसने मुझे कहा कि एक काम कीजिए, आपकी जो फाइल है ना वो वकील के पास में है, तो आप उस वकील से बात कीजिए और आप यदि 15 मिनट के अंदर अंदर यदि आप 7,000 रुपये पे करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आपकी जो ये फाइल है वो वकील साहब जो है वही रोक लेंगे और आपका केस जो है दबा देंगे, वही रुक जाएगा आपका केस और आपका केस आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुझे वकील का नंबर दिया गया, मोबाइल नंबर दिया गया, मैंने बात की, तो मैं बोल रहा, मैं वकील बोल रहा हूँ, बोला हाँ आपके खिलाफ केस आया है, गैर जमानती वारंट है, आपके अभी घर पे जो है 15 मिनट के अंदर पुलिस वाले आने वाले हैं और आपको गिरफ्तार करने वाले हैं। उस समय तो मैं खुद डर गया था, इस कारण से मैंने भी कहीं से इंतजाम करके 7,000 रुपये जमा करवाए बजाज फाइनेंस में, मेरे अकाउंट के अंदर जमा हुए वो तो पैसे। उस समय मैं डर गया था। वो 7,000 रुपये की बात थी, तो क्या मैं 300 रुपये जमा नहीं करवा सकता? मैं बजाज फाइनेंस वालों को पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने उस लड़की पर जो एक्शन लिया है वो आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हो आप? और मैं कैसे मान लूं कि आपने एक्शन लिया? मैं कैसे मान लूं कि आपने उस लड़की के ऊपर एक्शन लिया, उसको आपने नौकरी से हटाया? मैं ये चाहता हूं उस लड़की को नौकरी से हटाए। क्यों? इसका भी आंसर है मेरे पास में, क्यों का भी उत्तर है मेरे पास में। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि शेर के मुंह में, शेर के जीभ पर या मुंह में जो मानव का, इंसान का खून लग जाता है तो फिर वो जो नरबक्षी हो जाता है। तो ये लड़की नरबक्षी हो गई है। क्या हो गई? नरबक्षी, एक जानवर बन चुकी है, नरबक्षी जानवर। आज इसने मेरे साथ में गाली गलौज किया है, कल किसी और कस्टमर के साथ में करेगी, परसों किसी और कस्टमर के साथ में करेगी। इसका काम ही यही है, इसका काम ही यही है कि कस्टमर के साथ में गाली गलौज करना। और ये कोई अपने मन से नहीं करते हैं, इनको बजाज फाइनेंस वाले स्पेशली नौकरी पर रखते हैं। ऐसी लड़कियां इकट्ठी करते हैं, उनकी छटाई होती है, उनको छांटते हैं, उनको बोला जाता है कि हाँ आइए, आप लोगों में से सबसे पावरफुल गाली कौन बोल सकता है। तो छटाई की जाती है उन लड़कियों की, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। मेरी माता बहनों भाइयों, मैंने भी कस्टमर केयर में काम किया है अहमदाबाद के अंदर, वोडाफोन के अंदर, और मुझे पता है कि कस्टमर के साथ में किस प्रकार से पेश आना चाहिए। अभी तो वोडाफोन वी बन गया है, वोडाफोन आइडिया, लेकिन उस समय सिर्फ वोडाफोन ही था। तो मेरी माता बहनों भाइयों, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मुझे पता है कि आप भी काफ़ी बोर हो चुके हो मेरे ब्लॉग देख देख कर, लेकिन मेरे ब्लॉग देखने से आपको कुछ, यदि आपका कुछ फायदा होता है, आपको, आपके लिए कुछ शिक्षा मिलती है, तो ये अच्छी बात है ना मेरे माता बहनों भाइयों। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे दो ऐसे बंदे हैं, दो ऐसे भाई है, भाई तो क्या है, दो ऐसे जान पहचान वाले हैं। जो एक बंदा 25 लाख का होम लोन लेने वाला था बजाज फाइनेंस से, और एक बंदा जो है होम एम्प्लाइंस जो होते हैं जैसे फ्रिज, कूलर वूलर, वो लेने वाला था। उसने कहा कि भाई साहब, आपका वीडियो देखने के बाद में तो हमने तो बिल्कुल मन ही बदल दिया कि नहीं, हम तो बजाज फाइनेंस से जो है लोन नहीं लेंगे।
आपके साथ में ऐसा हुआ है, कल हमारे साथ भी होगा। अब मैं आज की बात बता रहा हूं। आज रविवार है और तारीख क्या है मैं बता रहा हूं आपको। तारीख का मुझे पता नहीं है क्या तारीख है भाई साहब, 1 मिनट तारीख बताता हूं मैं आपको। मैं आज की तारीख बताता हूं। देखिए वॉच में भी तारीख नहीं आ रही है, शायद 16 तारीख होगी। आज रविवार की बात कर रहा हूं। अभी शाम को 5 बजे मैं टेलर की दुकान पर गया था कपड़े सिलवाने के लिए, और जब मैंने ये बात की वहां पर, ये बात मैंने रखी वहां पर, तो सबसे पहले तो उन लोगों ने, जो टेलर वहां पर थे दुकान पर, उन लोगों ने मेरे को धन्यवाद बोला, धन्यवाद कहा कि आपने बहुत अच्छा किया ब्लॉग बनाकर, वीडियो बनाकर, ताकि दूसरे भाइयों की भी आंखें खुले, नींद से जगे वो। मेरी माता बहनों भाइयों, मुझे कोई मजा नहीं आता व्लॉग बनाने में, किसी के खिलाफ बोलने में, लेकिन जब अपनी गलती नहीं है तो अपन कैसा सुन लें। 2 मिनट रुकिएगा, मेरा मुंह सूख रहा है बार बार, मैंने दवा बंद कर ली है, मेरा बार बार मुंह सूखता है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। और ना ही मैं डॉक्टर को चेक कराने वाला हूँ। बजाज फाइनेंस वालों कान खोल के सुन लेना, मेरे को यदि कुछ भी हो जाता है, मेरी माता बहनों भाइयों, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, यदि मुझे कुछ भी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बजाज फाइनेंस ही होगा, और साथ में वो लड़की जिसने मेरे साथ में गाली गलौज की। आप पीछे ये देख रहे होंगे एलईडी, उसमें अभी मेरा ब्लॉग ही चल रहा है। रात को गया था मैं ब्लॉग, रात को 2:30-3 बजे पाली में। तो मेरी माता बहनों भाइयों, अब आप ही बताइएगा कि मैं क्या करूं। अब सुनिए मेरी माता बहनों भाइयों, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों से, प्लीज थोड़ा सा 5 मिनट मुझे और दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कल बजाज फाइनेंस वालों ने मेरे अकाउंट के अंदर 2000 रुपये क्रेडिट किए, 2000 रुपये जमा करवाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे माता बहनों भाइयों कि जो 2000 रुपये जो जमा करवाए ना, उन्होंने जो है एसबीआई बैंक के अंदर जमा करवाए। जो बैंक मैंने वहां पर जो किस्त जो जमा होती है, मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि मैं बैंक के माध्यम से जो है पेमेंट जमा नहीं करवाता हूं। मैं बजाज फाइनेंस का जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से जो है मैं पेमेंट जमा करवाता हूं। तो उन लोगों ने मेरे को 2000 रुपये ट्रांसफर कर लिए। अब मैं क्या है कि कम से कम साल भर से तो जो है मैं बजाज फाइनेंस का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के माध्यम से जो है मैं किस्त अदा करता हूं। तो जो चार्ज जो था, जितना भी चार्ज लगता था, वो चार्ज पूरा नहीं हो रखा था, इसलिए 2000 रुपये जय श्री राम हो गए, जो आए थे वो जय श्री राम हो गए। अब पहली बात तो मैं ये बजाज फाइनेंस वालों को बोलना चाहता हूं कि मैंने आपसे पैसों की डिमांड नहीं की है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, इज्जत। जो उस लड़की ने, कस्टमर केयर वाली लड़की ने जो मेरी इज्जत खराब की है, वो इज्जत मुझे वापस लौटा दीजिए, बस, और कुछ नहीं। मुझे मेरी इज्जत वापस लौटा दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है, और नहीं मैंने कोई आप लोगों से पैसों की डिमांड की है। मुझे तो कुछ नहीं, बस उस लड़की से माफी मंगवा दीजिए, कि सॉरी करवा दीजिए कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद में और किसी कस्टमर के साथ में और आपके साथ भी मैं जो मैंने बदतमीजी की है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। भाई साहब, जब तक माफी नहीं मांगेगी मैं छोड़ूंगा नहीं।
मैं छोड़ूंगा नहीं। बजाज फाइनेंस वालों, कान खोल के सुन लेना, और ये भी कान खोल के सुन लेना, लोकल जो ये बजाज फाइनेंस वाले जो यहाँ के लोकल बंदे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि पहले ये रिकॉर्डिंग सुन ले, पहले ये रिकॉर्डिंग सुने, उसके बाद में मेरे घर पे पैसे लेने के लिए आए। और आने से पहले ये रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से सुन लेना, और फिर यदि अब तुम्हारी हिम्मत पड़ती है तब तुम हमारे घर पे आना। फिर देखो मैं क्या करता हूं, वो आपको उससे पता चल जाएगा। मेरी माता बहनों भाइयों, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे माता बहनों भाइयों। कोई आपके साथ, मैं एक बात में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मान लीजिए आपके साथ में इस प्रकार से कोई गाली गलौज करता है तो आप क्या करेंगे बताइए। आप भी कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगे ना। अब वो लड़की को तो मैं जानता नहीं हूं, अब वो उसका 2 नंबर से, उसने मेरे 2 मोबाइल नंबर से कॉल किया था। एक नंबर उसका बंद आ रहा है, एक नंबर चालू है, लीजिए, जिससे वो फोन अटेंड नहीं कर रही है, फोन उठा ही नहीं रही है। बजाज फाइनेंस वालों, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर ली मेरे साथ पंगा लेकर, बहुत बड़ी गलती कर ली पंगा लेकर। नंगा कर लूंगा बजाज फाइनेंस वाला, नंगा, कान खोल के सुन लेना। तुमने जो पंगा लिया ना मुझसे, नंगा कर दूंगा तुम्हारे सबको, कान खोल के सुन लेना। तुम लोग जो है बहुत कस्टमर को डरा दिया, धमका दिया, अब मेरे से पंगा लिया तुम लोगों ने, माथा फोड़ दूंगा, कान खोल के सुन लेना। यदि मेरे घर पे पैसे लेने के लिए आ गए तो मेरा ढेर कर दूंगा यहाँ कहीं घर पे ही, सुन लेना कान खोल कर। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम लोगों को, फूटी कौड़ी, जब तक वो छोरी, वो लड़की मुझसे माफी नहीं मांग लेती है तब तक मैं 1 रुपया बजाज फाइनेंस वालों को नहीं देने वाला। ये कान खोल के सुन लेना। और ये वीडियो, ये व्लॉग मैं कल अपलोड करूंगा न्यू व्लॉग्स परिवार के अंदर। आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए हैं जो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके मेरी माता बहनों भाइयों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, जो कोई भी अपना भाई बहन माता पे जो भी है, किसी भी रिश्ते से मान लीजिए आप, इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता होता है। इंसानियत के नाते शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा भाई बहन माता, कोई जो है इस बजाज फाइनेंस की दलदल में नहीं फंसे। मैंने तो आरबीआई में कंप्लेन कर दी है, एफआईआर भी दर्ज करा दी है, कर सकते तो मैंने नहीं छोड़ी है कुछ भी। और फिर आप लोगों का साथ भी मेरे को मिल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और आप लोग इसी प्रकार से मेरा साथ देते रहे। और मेहरबानी करके जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा कि जो भी भाई बहन माता पिता जो भी है, यदि वो लोन लेने की सोच रहे हैं कि मैं बजाज फाइनेंस से लोन ले लूं, तो ये वीडियो पहले उनके पास पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद में वो भले ही बजाज फाइनेंस ऑफिस में जाए, उसकी किस्मत। ये वीडियो देख ले, उसके बाद में जाइए आप, मैं मना नहीं करूंगा, मैं क्या के लिए मना करूं। लेकिन जो मेरे साथ बीती है वो मैं आप लोगों को अपनी गाथा सुना रहा हूं, अपनी कहानी सुना रहा हूं।
तो मैं आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप ब्लॉग में आए, न्यू ब्लॉग्स परिवार के सदस्य बने। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मैंने ब्लॉग के अंदर कुछ अपशब्द बोल दिए थे। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, मैं कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैं आप लोगों से दोनों कान पकड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैंने जो अपशब्द कहे, लेकिन उससे पहले मैंने क्षमा मांग लिया था, माफ़ी मांग ली थी। आज फिर मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से कि मैंने अपशब्द कहे थे, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा तो आना वाजिब है और लाजमी भी है, क्योंकि कोई इस प्रकार से किसी के साथ भी गाली गलौज करता है तो गुस्सा तो आएगा ही। तो मेरी माता बहनों भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग में बने रहने के लिए, और मेहरबानी करके ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा। और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना हो सके ये जो ब्लॉग है, वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी भाई बहन के पास में ये पहुँचे और आपके परिवार में जितने भी जान पहचान वाले हैं उनको अपने न्यू ब्लॉग्स परिवार में जोड़ने का कोशिश कीजिए। आपसे मेरा दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है। और बजाज फाइनेंस वालों को भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेहरबानी करके उस लड़की से एक बार बात करवा दीजिए, उससे एक बार माफ़ी मंगवा लीजिए। मैं माफ़ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसने गलती की है, वो गलती मान रही है अपनी कि हाँ मैंने गलती की है, तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा। वरना फिर भाई साहब, मैं तो पहले कह देता हूँ कि बकाया किस्त भूल जाना बजाज फाइनेंस वालों, 1 रुपया नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आप लोग को कान खोल के सुन लेना, मैं पहले कह देता हूँ बजाज फाइनेंस वालों, वो लड़की से माफ़ी मंगवा दो मुझसे। मैं बार बार मेल कर रहा हूँ, रोज मेल कर रहा हूँ, रोज मेल कर रहा हूँ। उस लड़की से माफ़ी मंगवा दो मुझसे। मैं कान खोल के कह रहा हूँ, तुम तो मैं क्या कान खोल कह रहा हूँ, तुम लोग कान खोल के सुन लो। मैंने तो अपने कान पहले से खोल रखे हैं, तुम लोग अपने कान खोल के सुन लो कि उस लड़की से माफ़ी मंगवा दो। यदि फिर मेरे पास में आ गए ना तुम लोग पैसे लेने के लिए कि तुमने किस्त अदा नहीं की, यदि फोन कर दिया मेरे को, तो भाई साहब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कान खोल के सुन लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की से माफ़ी मंगाते हो तो मैं किस्त भरूंगा, वरना फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। कान खोल के सुन लेना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो बने रहने के लिए, और कृपया करके इसी प्रकार से सहायता करते रहें, मदद करते रहें, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने जितने भी जान पहचान वाले हैं उनको अपना न्यू ब्लॉग्स जो है 703 ये बताएं, ताकि वो जो है सब्सक्राइब कर सके। और कल के लिए माफ़ी मांगता हूँ, गलती हो गई थी मुझसे, मैंने गाली गलौज कर लिया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग सभी मस्त रहें, खुश रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।